वीसी यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख एसके बोस, सीईओ HSSC डॉक्टर GS कपूर, सलाहकार गेल डॉक्टर सुहास देशमुख, निदेशक NCVET नई दिल्ली विशेष अतिथि थे। इस अवसर पर SKHSSC के सीईओ बोस ने बताया कि क्यों लद्दाख ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए एक आदर्श स्थान है। हिमालयन कल्चरल हेरिटेज फाउंडेशन हिमालयन कल्चरल हेरिटेज फाउंडेशन ने स्वदेशी फसलों और विरासत किस्मों के संरक्षण पर प्रकाश डालने के लिए जिला स्तरीय कार्यक्रम की मेजबानी की। हिमालयन कल्चरल हेरिटेज फाउंडेशन ने पीएम श्री गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल लंकोर के सहयोग से और लद्दाख ऑर्गेनिक एंड ग्रीन इनिशिएटिव कंसल्टेंसी द्वारा समर्थित विश्व विरासत दिवस पर एक जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया, जो संरक्षण की तत्काल आवश्यकता को उजागर करने के लिए समर्पित है। स्वदेशी फसल, भूमि, नस्ल और विरासत किस्मों के संरक्षण की आवश्यकता थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में क्षेत्र में कृषि, जैव विविधता और पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण के महत्व को रेखांकित करने के लिए विशेषज्ञों, विद्यार्थियों और समुदाय के सदस्यों को बुलाया गया। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया और पीएम मॉडल हाई स्कूल लंकोर का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें इनवाइट किया ताकि हम अवेयर कर सकें बच्चों को। तो बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव था। मुझे लगता है कि ये आज से 10 साल पहले ये इनिशिएटिव हमें लेना चाहिए था, क्योंकि जो हमारे ट्रेडिशनल फूड आइटम्स हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स जिनका यूज़ कर रहे थे, उनको प्रिजर्व करना, उनको अपने आने वाले नस्लों तक उन फूड्स को पहुंचाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे आज हम देखते हैं आज के मॉडर्न डेज में जब जंक फूड का ज़माना है, तो इस दौर में हम डायबिटीज़, ओबेसिटी, स्ट्रेस, टेंशन जैसे बीमारियां, हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां हमें देखने को मिलता है। वहीं पे हमारे इस इकोसिस्टम में ऊपर वाले की देन से हमारे पास कुछ ऐसे नेचुरल फूड्स हैं जो कि मेडिसिन के तौर पे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओबेसिटी, शुगर, ब्लड प्रेशर, इन सब को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही बेस्ट जो हमारे ट्रेडिशनल फूड्स हैं। तो ये एक जो है, मुझे लगता है कि हर स्कूल में जिस तरह से आप ने हमारे इनायत साहब ने लॉजिक एग्रीटेक के साथ कोलैबोरेशन में जो ये प्रोग्राम किया, बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव रहा। उम्मीद करते हैं इसी तरह से आप सिर्फ इन स्कूलों में ही नहीं, बाकी स्कूलों में भी ऐसे प्रोग्राम्स करें ताकि हम अपने आने वाले जनरेशन को, फ्यूचर जनरेशन को इन चीज़ों के नॉलेज के बारे में बता सकें। बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव था, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, जिसके लिए मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा आप लोगों को। डॉक्टर फैज़ान साहब, जो आज यहाँ पे एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ वर्ल्ड हेरिटेज डे का, तो पहली बार एग्रीकल्चर रिलेटेड एक प्रोग्राम वर्ल्ड हेरिटेज डे के मौके पे यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है, तो आपका क्या तासुर है सर? देखिए, प्रोग्राम में जो हमारे स्कूल के बच्चे थे, ये मॉडल हाई स्कूल लंकोर में, इनको एक अवेयरनेस दे बेसिकली कि कंजर्वेशन ऑफ इंडिजीनियस क्रॉप वैरायटी एंड रेसेस ये कितना इम्पॉर्टेंट है फ्यूचर के लिए, क्योंकि हमारी जितनी भी इम्पॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं जिनको हम पहले ग्रो करते थे, धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं। तो उनको इस इम्पोर्टेंस बतानी थी इन क्रॉप्स की, किस तरह से हम इनको कंजर्व सकते हैं और ये फ्यूचर ब्रीडिंग में कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और एज एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के तरीके से भी हम उन्हें बताना चाहते थे कि ये कोई भी जो सीड अवेलेबल होते थे पहले लोगों के पास, हमारे पास कई तरीके के लोग आते हैं कि जनाब हमारे यहाँ पहले ये होता था, आज नहीं होता है। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू को हमें आगे बढ़ाते हुए ये लोगों को अवेयरनेस दिया कि जो भी आपके पास अवेलेबल लैंड रेसेस, उनको किसी न किसी तरीके से कंजर्व करें ताकि वो फ्यूचर में। पर्यटन विभाग ने शाम क्षेत्र के लेडो गांव में एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल का पहला दिन मनाया। उत्सव में उपस्थित अधिकारी एडीसी सोनम नरबू थे, जिन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में अध्यक्षता की। महोत्सव के क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विरासत और खुबानी के पेड़ों को खिलने का प्रदर्शन किया गया। महोत्सव में स्थानीय
हस्तशिल्प की विशेषता वाले विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रदर्शनियों भी खूब देखी गई। द डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन ले ने भारत होटल में पत्रकारों के लिए एक क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यक्रम को 3 सत्रों में विभाजित किया गया। पहले स्तर में मीडिया के लिए लेखन, अभिसरण, रणनीति, सोशल मीडिया की भूमिका और डिजिटल PR जैसे विषय शामिल थे। दूसरे सत्र में स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने में मीडिया की भूमिका पर केंद्रित था। तीसरे स्तर में साइबर अपराध में उभरते रुझानों पर चर्चा की गई। गवर्नमेंट बॉय हायर सीनियर सेकेंडरी स्कूल ले ने स्कूल संसद चुनाव आयोजित किए। इस पहल का उद्देश्य स्तर 2024 के लिए स्कूल कैप्टन का चुनाव करते हुए छात्रों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना है। स्कूल संसद चुनाव छात्रों को रचनात्मक संवाद में शामिल होने, अपने विचारों को व्यक्त करने और मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। यह प्रक्रिया छात्रों को नागरिक जिम्मेदारी, नेतृत्व के महत्व और निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के मूल्य के बारे में सीखने में मदद करती है। सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन टीम ले ने एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल के अवसर पर शाम क्षेत्र के लेडो गांव में मतदान के अधिकार और चुनावी भागीदारी पर एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया। संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी यूटी लद्दाख सोनम चोसजोर ने राज्य स्वीप आइकन फोनसोक लद्दाखी की उपस्थिति में आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मतदाता जागरूकता और भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए स्वीप टी-शर्ट लॉन्च की। उन्होंने हर चुनाव में मतदान और भागीदारी के महत्व के बारे में भी बात की। शिविर में समुदाय और राष्ट्र के भविष्य को आकार देने में मतदाता जागरूकता, पंजीकरण और मतदान के महत्व से अवगत करवाया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मिनी सर्कल ले ने अभिलेखागार, पुरातत्व और संग्रहालय यूटी लद्दाख और हिमालय सांस्कृतिक विरासत फाउंडेशन के सहयोग से 18 अप्रैल को ले पैलेस में विश्व विरासत दिवस मनाया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ काम करने वाले डॉक्टर सोनम स्पाल्जी ने अपने स्वागत भाषण में विश्व विरासत दिवस के महत्व के बारे में बताया कि यह दिन युवा पीढ़ी, विशेषकर छात्रों के बीच जागरूकता फैलाने का एक अवसर है। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव ने लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के बीच लंबित मुद्दों के समाधान के लिए बैठक बुलाई। यूटी लद्दाख के सलाहकार डॉक्टर पवन कोटवाल इन महत्वपूर्ण मामलों की समीक्षा की और विचार विमर्श करने के लिए बैठक में शामिल हुए। बैठक के दौरान व्यापक चर्चा हुई, जिसमें कर्मचारियों के बंटवारे, आवश्यक रिक्तियों के भरने के लिए अधिकारियों की तैनाती, निगमों में पदों के हस्तांतरण और लद्दाख में जम्मू कश्मीर एजेंसियों द्वारा प्रतिबंधित चल रही परियोजनाओं को पूरा करने सहित विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। लद्दाख स्पेशल में फिलहाल इतना ही। फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।